हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास की। फाइल नंबर 5 हम लोग कर रहे थे और 18 या 19 तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे और उसी चीज को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर अपने पास जो क्वेश्चंस हैं वो 18 या 19 तक अपने हो चुके थे। फाइल नंबर 5 में आप लोगों को सोल्व करवा रहा था। ये रहे अपने पास क्वेश्चंस। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, हाँ 18 नंबर हम लोगों ने कर लिया था और 19 से अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। A store declare a discount scheme as buy one shampoo bottle and get 60% off on another shampoo of the same quality and size of the same price. What is the profit percent of the store if each shampoo bottle has cost price 60% below the mark price? मुझे बताइए, दो शैम्पू की बोतल हैं उसके पास और दोनों पर ही मान लो 100 रुपये लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 100 रुपये और रियल में जो अपने पास ये तो लिखा हुआ है मार्क प्राइस है। रियल में वो क्या कर रहा है, उनकी जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 60% बिलो है। उनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास 60% बिलो है दोनों की ही। तो कॉस्ट प्राइस अपने पास कितनी होगी, इसकी भी 40 होगी और इसकी भी 40 होगी। उसने कहा एक स्कीम निकाल दी। अब देखिए, पहली बोतल अगर खरीदोगे, एक बोतल अगर खरीदोगे तो कोई ऑफ नहीं है, लेकिन दो बोतल अगर खरीदोगे तो दूसरी पर 60% ऑफ होगा, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। यहाँ पर उसी कीमत की दूसरी शैम्पू पर 60% ऑफ छूट प्राप्त करोगे, 60% डिस्काउंट है सेकंड बोतल पर। तो पहली को तो 100 को ही बेच दिया और दूसरी को 60% डिस्काउंट पर, यानी दूसरी बोतल आपको 40 रुपए की मिल गई। ऐसे इसी टाइप से तो आपको बेचता है। देखिए किस प्रकार से मार्केट में ये चीजें होती हैं कि एक के साथ दूसरी पर 60% डिस्काउंट है। तो यहाँ पर दूसरी बोतल अगर वो फ्री भी दे देना तो भी प्रॉफिट होगा उसका। एक 100 रुपए की और दूसरी अगर अपने पास 0 रुपए की फ्री भी दे दे कि एक के साथ दूसरी फ्री है, तो भी उसका 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए क्योंकि खरीदा तो उसने दोनों 80 का ही है, लेकिन वो दूसरी बोतल पर 40-60% का, 40% का नहीं 60% का अगर डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब दोनों बोतल वो दे कितने की रहा है, तो आप कहोगे सर 140 की। दोनों बोतल खरीदी कितने की थी, 80 की। तो 80 से अपने पास 60, तो 60/80 क्या बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन नहीं है क्या? बस एक बार आप लोग पैटर्न को पकड़िए और उसके बाद सारी की सारी जो चीजें हैं, आगे वाले क्वेश्चंस आप लोग करते चलोगे, बढ़ते चलोगे, तो बिल्कुल आपको आसान लगने शुरू हो जाएंगे। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलो ठीक है क्या? तो क्वेश्चन करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए आंसर दीजिए। याद रखो एक छोटी सी बात, सारे क्वेश्चंस आपको, सभी बच्चों को मुझसे पहले सोल्व करने हैं। अर्जुन, आपका जहां से मन करे कि मेरा यहां से पढ़ने का मन कर रहा है, वहां से आप लोग पढ़िए। वहां पर मैं एक दूसरे से रिलेट नहीं करता हूं। जो भी चीजें पिछले चैप्टर की हैं वो सारी की सारी मैं वापस बताता हूं। तो कहीं कोई टेंशन नहीं, आप बस पढ़ने की शुरुआत कीजिए। उसमें बिना मतलब ही आप टेंशन ले रहे हो भाई। आप जहां से मन करे, आपका लगे कि मैं तो यहां से शुरू करूंगा, वहां से शुरू कर दो आप तो। ठीक है हेमकांत, मुझे तो सारे ही करवाने। देखिए भाई, यहाँ पर एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और 30% प्रॉफिट कमाता है। कल की क्लास में एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। मुझे बताइए, 30% अगर प्रॉफिट वो कमाता है, यहाँ पर पहली बात तो एक बात बताओ, क्या कॉस्ट प्राइस और अब की बार मार्क प्राइस का रेशियो पूछा है?
यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। दूसरी बात, अपने पास यहाँ से 30% का लाभ है, तो वैसे 30% का प्रॉफिट है, यहाँ पर 39.90% का प्रॉफिट है, तो क्या 100% निकालते, क्योंकि प्रॉफिट होता है तो 100% निकालते ही, क्या मुझे बताओ आपका दिमाग क्या कहता है, कॉस्ट प्राइस आएगा या अपने पास मार्क प्राइस आएगा? तो 100% अगर क्रय मूल्य है तो 30% लाभ 100 पर होता है, तो कॉस्ट प्राइस अपने पास आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि लाभ या हानि कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो जैसे ही 100% की वैल्यू आप लोग निकालोगे, 39 अपॉन अपने पास 90 अपॉन अपने पास वैल्यू है 30 की, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो यहाँ पर पॉइंट हटाओगे 2 जीरो, जीरो से जीरो अपने पास कट गया। तो बताइए कॉस्ट प्राइस जो अपने पास आ गया है वो क्या 133 रुपीज कॉस्ट प्राइस आ गया है क्या? कल एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, उसमें डायरेक्ट अपने पास जो है वो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था, बताओ आपको याद है क्या? 39.90, 30% की वैल्यू अपने पास है। वो कल एक क्वेश्चन में हमसे सिर्फ कॉस्ट प्राइस ही पूछ लिया था इसमें, तो तुरंत, और पूछा हुआ भी है सीजीएल मेंस 2018 में, कॉस्ट प्राइस पूछ लिया था, तुरंत यहीं पर हम लोग छोड़ के क्वेश्चन आगे बढ़ गए थे। ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास है, इसमें हम लोगों से सेलिंग प्राइस नहीं पूछा, हम लोगों से मार्क प्राइस पूछा है। तो यहां से क्वेश्चन सोचने के बच्चे के पास दो तरीके हैं। अब एक तो बच्चा इस प्रकार से सोच लेता है, क्या कर लेता है वो, इस कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, वो क्या कर लेता है, कॉस्ट प्राइस में अपने पास और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल लेता है। कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट का मतलब 72, क्या याद है क्या? 100 माइनस डिस्काउंट। और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो ये अपने पास यहाँ पर 28 अगर रखोगे तो 72 आ गया, और ये अगर रखोगे तो 130 आ गया। तो क्या करता है वो, 133 जो वैल्यू है, 133 जो वैल्यू है, वो अपने पास कितने की, 72 की, और इंटू किससे कर देता है वो, 130 से इंटू कर देता है। ये लीजिए, ये अपने पास मार्क प्राइस आ गया। एक तरीका अपने पास ऐसे सोच लेता है। दूसरा वो क्या करता है, सेलिंग प्राइस में अपने पास यहाँ पर जोड़ देगा, लाभ अगर जोड़ दोगे कॉस्ट प्राइस में 39.90, तो अपने पास ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये अपने पास क्या होगा, सेलिंग प्राइस अपने पास आ जाएगा 12, 6 और 1 7, 172.90। लेकिन ये तो अभी सेलिंग प्राइस आया है, ये 28% छूट देने के बाद ही अपने पास अगर आया है, इसका मतलब मुझे बताइए क्या ये वैल्यू अपने पास 72 की होगी क्या? 28% की छूट देने के बाद ही आया है, और गुना किससे कर दोगे, 100 से हम लोग इंटू कर देंगे। तो मुझे बताओ, जैसे ही 100 से आप लोग इंटू करोगे तो 172.90 अपॉन 72, देखना आप लोग इधर भी जादू देखोगे, तो जीरो से जब इसको गुना करोगे तो जीरो, 13 गुना 3 39, 39 और 42, 13 और 4 17, इधर भी 72। मुझे बताइए क्या दोनों तरफ की कैलकुलेशन क्या अपने पास सेम है क्या? 17,219, 17,219। तो कॉन्सेप्ट आप लोग जैसे मर्जी आए वैसे आप लोग सोचिए, क्योंकि हम लोगों से तो यहाँ पर अंकित मूल्य या मार्क प्राइस हम लोगों से पूछा है, तो यहाँ से क्या अब आपको डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट याद करो। यहाँ से ये चीजें बहुत आप लोगों को कभी कभार हेल्प करती हैं कि हमें 72 से डिवाइड करने के बजाय 7 का भाग दो, 7 गुना 2 अपने पास 14, और बचेगा कितना, तो 3, 2 गुना 2 4, इसमें से माइनस करोगे तो 28, 28 में 7 का भाग दोगे तो 4 बार, बचेगा कितना, 0, 4 गुना 2 8, माइनस करोगे तो 1, 1 में 7 का भाग जा नहीं रहा तो टूटे भाग की 0, लास्ट पॉइंट आते ही 0। तो अपने पास यहाँ पर एक बार 240.1 अगर अपने पास है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा डी। हाँ और ना बताइए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो उम्मीद है अब चीजें जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो मैं बताना चाह रहा हूं, वो बिल्कुल सही तरीके से, एकदम परफेक्ट तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, आपके दिमाग में सारी की सारी चीजें घुस रही होंगी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास करने की कोशिश कीजिए। जब कोई भी व्यक्ति छूट नहीं दे तो ध्यान रखना मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस बन जाता है। ये अपने दिमाग में रखो, छोटी सी बात। जब भी कोई व्यक्ति छूट नहीं दे तो जो मार्क प्राइस होगा वही सेलिंग प्राइस बन जाएगा, कल भी मैंने बताया था। एक वस्तु का अंकित मूल्य 74.44 नहीं 744 है। इफ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 744, after allowing X% discount of a shopkeeper still gain X%. If no discount is allowed, then he gain 14 and 2 by 7%. Find the cost price of article. अब ये मुझे बताइए, क्या आप लोगों को यहाँ पर यहाँ पर मुझे बताओ, X% की छूट देने के बाद यहाँ पर X% का लाभ कमाता है, बताइए ठीक है क्या? ये लाइन बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसने आगे लिख दिया, यदि वह छूट नहीं दे
तो छूट नहीं दे तो क्या यही अपने पास सेलिंग प्राइस होगा? क्या बात समझ पा रहे हो क्या? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोगों के लिए घुमाई गई है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इस लाइन का यहां पर कोई भी यूज नहीं है। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? X% की छूट देने के बावजूद X% का लाभ कमाता है, लेकिन आगे लिख दिया यदि छूट नहीं दे, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड देन गेन। तो डिस्काउंट अगर अलाउड नहीं है तो क्या यही अपने पास, मुझे बताओ, सेलिंग प्राइस बन जाएगा क्या? तो आप कहोगे जो मार्क प्राइस अपने पास है, जब डिस्काउंट नहीं दोगे तो यही अपने पास सेलिंग प्राइस बन जाएगा। इसका फ्रैक्शन होता है 1/7। खरीदोगे कितने का? तो आप कहोगे सर 7 का। और बेचोगे कितने का? तो आप कहोगे सर 8 का। तो 744 जो वैल्यू है वो 8 की वैल्यु है, और 7 की वैल्यू हमें निकालनी है। 8 से कितनी बार कटेगा? 9 बार, और 8 से 3 बार। 7 गुना 3 21, 63, और अपने पास 65, 651 रुपए। ये अपने पास आंसर आ गया। आप ये एक्स में बिना मतलब ही फंस जाते हो। हाँ और ना बताइए, क्या समझ पा रहे हो क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि लाइन गलत है, सिर्फ और सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि इस लाइन का यहां पर कोई भी यूज नहीं है। जब वस्तु को कोई छूट नहीं दे तो मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस बन जाता है। बताओ ठीक है क्या? नीरज थैंक यू भाई, बाकी पूरी आपकी खुद की ही मेहनत है भाई। क्या हम लोग आगे चलें? बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे। मुझे लगता है अब चीजें आपको, ये जब भी छूट दे रहा है इस टाइप की थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हुई होगी। और यहाँ पर करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। प्रत्येक, देखिए मेरा तो काम है लगभग क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करवाऊं, ताकि प्रैक्टिस आपकी बनी रहे। लेकिन आप लोग अगर ढंग से सीखना चाहते हो, आपको कुछ बच्चों को बाद में होता है कि सर मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आती क्वेश्चन की, तो उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि टीचर से पहले आप लोग क्वेश्चंस को करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। After allowing a discount of 10% on the mark price of an article, it is sold for 360 rupees. Had the discount not been given, the profit would have been 25%. What is the cost price of the article? किसी वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद इतने का बेचता है वो, 10% की छूट देने के बाद। तो मुझे बताइए, क्या आप लोग चाहो तो ऐसे सोच लो, 10% की छूट देने के बाद प्राइस, डिस्काउंट देते ही जो प्राइस आता है वो सेलिंग प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस ये रहा, इनटू कर देंगे 100 से, तो क्या मार्क प्राइस अपने पास 400 रुपये आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? या ये तो मैंने 90 और 100 मान लिया है 10% डिस्काउंट देने के बाद। या कुछ बच्चों को जिनको ये बात समझ में नहीं आती उनको मैं बताता हूँ, 10% का फ्रैक्शन लिख लो। मार्क प्राइस आप लोग 10 मान लीजिए, 1 रुपए की छूट दी तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 9। छूट में ये होता है मार्क प्राइस और ऊपर वाला होता है डिस्काउंट। तो 360 अपॉन अपने पास यहाँ पर 9 की वैल्यू है, तो 10 का मान, मार्क प्राइस अपने पास आ जाएगा कितना? तो 9 से अपने पास 4 बार तो 400। तो कुछ बच्चे कहेंगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आ गई, तो दोनों बात एक ही है। यहाँ पर 90, जीरो से जीरो काट दो तो 9 और 10 है। यहाँ पर वो पहले लिख लिया है 9 और 10, ठीक है। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। यदि डिस्काउंट नहीं दिया जाए, जैसे ही वो कहे कि यदि डिस्काउंट नहीं दिया जाए, इसका मतलब कि जो मार्क प्राइस है वही अब सेलिंग प्राइस बन गया क्या? यदि छूट नहीं दी जाए तो 400 का बेचोगे और 25% प्रॉफिट पर बेचोगे। तो क्लास की शुरुआती प्रॉफिट एंड लॉस की यहां से ही मैंने की थी। अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और साथ प्रॉफिट परसेंट अगर दिया हुआ है, तो किसी भी ज्ञात विधि से क्या कॉस्ट प्राइस आप लोग बताइए फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका फ्रैक्शन 1/4, कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है। तो ये तो सेलिंग प्राइस का मान दिया हुआ है सर, ये 5 का मान है और 4 का मान हम लोगों से पूछा है। तो क्या आंसर 320 रुपए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस ही पूछा है। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ये चीजें आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, आंसर देते चलिए, कोशिश करो कि सबसे पहले, ताकि आपको अभी से ये क्वेश्चंस स्क्रीन पर देखकर करने की आदत पड़ जाए। वहां से अपने पास यहाँ पर, क्योंकि वहां पर भी क्वेश्चन एग्जाम में भी स्क्रीन पर देखना है, सोल्व करना है, देखना है, सोल्व करना है। इसलिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन, क्योंकि अभी भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, तो इन्हीं क्वेश्चन से धीरे धीरे आपको हैबिट में चीजें आएंगी कि क्वेश्चन पढ़िए, सोल्व कीजिए, पढ़िए, सोल्व कीजिए। चलो सोल्व करो।
एक दुकानदार ए शॉपकीपर गेन 20% when thus he sell an article at the 20% discount on its mark price। मुझे बताइए 20% की छूट के बाद 20% प्रॉफिट है, तो क्या मैं पहली क्लास से ये फॉर्मूला आपको बताते हुए आ रहा हूं, बताओ याद है क्या? 100 माइनस डिस्काउंट होता है इन दोनों का, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। यहां पर बताइए, और कल की क्लास में कम से कम 10 से 15 बार मैंने यूज भी कर लिया होगा। तो कॉस्ट प्राइस जो अपने पास है यहां से, वो अपने पास 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 में से 20 माइनस करोगे तो 80, और ये अपने पास होगा मार्क प्राइस होगा 100 में 20 ऐड करोगे तो 120। ये लीजिए, ठीक है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 20% कम कर दिया जाए, ये अगर 20% में घटा दूं यहां पर 20%, तो इसका 20% क्या 16 होगा क्या? 16 अगर मैं माइनस कर दूं तो अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 64। अब भी अगर मैं 26% प्रॉफिट चाहता हूं तो बताइए अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट? तो अगर मैं इस वस्तु को 26% प्रॉफिट पर चाहता हूं तो 64 को इंटू कर दो 126/100 से, ये लीजिए सर अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये आपके पास सेलिंग प्राइस है और ये आपके पास मार्क प्राइस है, तो बताइए ये इससे कितना परसेंट कम है? छूट दी मतलब यही पूछना चाह रहा है कि ये जो वैल्यू है, ध्यान से समझना, छूट पूछे या ये पूछे ये कितना परसेंट कम है, दोनों बात एक ही है। परसेंटेज में होता तो पूछ लेता बताओ कितना परसेंट कम है, यहां पर बोल देगा कि बताइए यहां से कितने परसेंट की छूट दी। तो मुझे बताओ कितना परसेंट कम या कितना परसेंट कम या कितना परसेंट छूट दी, जब भी बोले तो क्या हम लोग ऐसे इसको पॉइंट्स में सोल्व कर लो पूरा का पूरा, तो भी आंसर सेम आना है, और इसको रेशियो में सोल्व कर लोगे तो भी आंसर सेम आना है। तो क्या मैं रेशियो में कन्वर्ट कर लूं क्या, ताकि कुछ चीजें मुझे पता लग जाएं? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 8 से कितनी बार कट रहा है? तो 8 से अपने पास कट रहा है 8 बार, और 8 से कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे सर 15 बार। 3 से अपने पास कट रहा है 5 बार, और 3 से कितनी बार कट रहा है? तो 3 से कट रहा है 43 टाइम। तो मैं क्या करूंगा, 100 को आगे ले जाऊंगा और इसको पीछे ले आऊंगा। 8 गुना 3 अपने पास 24 है, 8 गुना 4 32, और अपने पास यहाँ पर कितना है? तो आप कहोगे सर 32 और अपने पास 34, बट्टे में 5 है। 100 इसलिए 100 आगे इसलिए ले गया हूं क्योंकि उससे 500 भी लिख सकता हूं, उससे भी कंपेयर कर सकता हूं, लेकिन 100 से क्या होगा, अब आसानी से अपने पास चीजें कंपेयर हो जाएंगी। 688 68.8%, और 100 है तो बताओ डिस्काउंट जो अपने पास हुआ होगा ये अपने पास यहाँ पर क्या, अपने पास यहाँ पर 69, क्या 21 पॉइंट अपने पास 2 का ही रहा होगा क्या? कहीं अगर अपने पास 31.2 है क्या? कोई छोटी 31.2 कहीं पर, मैंने कैलकुलेशन 16 गुना 3 48, और 16 गुना 4 64, और अपने पास 4 68, क्या ठीक? तो 3 से कट रहा है अपने पास, यहाँ पर 3 से काटा है क्या मैंने? 3 से 4 बार और 3 से 2 बार, इसको गलत काट दिया ना मैंने। 8 गुना 2 अपने पास 3 से कट जाएगा 4 बार, 3 से 2 बार, ये गलत काट दिया था। 32 और एक अपने पास हो गया 33। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 16 गुना 2 अपने पास 48, और 64 और एक 65। 16 गुना 2 अपने पास पास यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती तो नहीं होगी हमसे, कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है क्या? ठीक है ना? अब तो 16 का गुना कर लो या 3 से, 66 और एक 67.2, तो आंसर कितना आ जाएगा? सही आंसर कितना होगा? 32.8% होगा। ये मैंने छोटी सी काटने में मिस्टेक कर दी थी भाई, ये अपने पास आंसर आ जाएगा सी। बताओ ठीक है क्या? यहाँ पर थोड़ा सा मैंने 3 लिख दिया था उसको काट कर। बताइए आपको कॉन्सेप्ट क्या सभी बच्चों को ठीक से समझ में आया है क्या? तो अब इनको फटाफट आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, खुद से कैलकुलेशन करते चलो, बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो आंसर दो। थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन मैं आपको ऐसा करवा चुका हूं। अमित अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद किसी वस्तु को 369.60 का बेचता है। यदि उसने छूट नहीं दी होती तो 20%। काफी बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो बार बार अपने पास आता रहेगा, हम लोग करते रहेंगे। 12% की छूट देने के बाद तो या तो फ्रैक्शन से में कर लो, वो आपकी मर्जी है। देखिए 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, तो अपने दिमाग में सोचिए मार्क प्राइस 25 है और सेलिंग प्राइस कितना है? 22 है।
तो ये 300 369.60 जो वैल्यू दी हुई है वो 22 की दी हुई है, और गुना कर दोगे 25 से, तो ये अपने पास यहाँ पर मार्क प्राइस अपने पास आ जाएगा। इसको चाहो तो कैलकुलेट कर लो, या जरूरत है नहीं इसको कैलकुलेशन करने की, आगे एक साथ ही कर लेंगे। तो यदि छूट नहीं दे तो क्या यही अपने पास सेलिंग प्राइस बन जाएगा क्या? छूट नहीं दे तो यही जो चीज अपने पास है वो अपने पास सेलिंग प्राइस बन जाएगी, ये लो। जब छूट नहीं दे रहा तो ये सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट अपने पास 20%। तो मुझे बताइए, तो मैं फर्स्ट क्लास से अब क्या सारी की सारी चीजें करवाना जरूरी है, या कर लोगे कि अपने पास 25% प्रॉफिट है, ये सेलिंग प्राइस है, तो क्या कॉस्ट प्राइस आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बताइए मुझे। और कॉस्ट प्राइस ये अपने पास आ गया, बताओ ठीक है क्या? तो मैं क्वेश्चंस करता हुआ जा रहा हूँ, बढ़ता हुआ जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 25, चलिए सोल्व कीजिए। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। किसी वस्तु का लागत मूल्य एक्स है, 200% बढ़ाकर अंकित किया गया और 25% छूट देने के बाद 540 का बेचा गया, तो एक्स का मान बताओ। कुछ बच्चे इसी में फंस जाते हैं। कुछ बच्चे ओनली ये लिख देते हैं ना, एक्स है और एक्स का मान बताओ, तो उनको लगता है पता नहीं ये तो क्या ही चीज है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। वो एक्स नहीं बोल के ये कहे कि किसी वस्तु का 200% बढ़ाकर अंकित कर दिया गया, तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा। यहां पर लिख दिया कॉस्ट प्राइस का मान अगर एक्स है तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, उसी में फंसे रह जाते हैं, और ये तो एक्स आ गया, वेरिएबल में आ गया, खतरनाक क्वेश्चन होगा। जबकि क्वेश्चन आसान है। आप लोग जो कॉस्ट प्राइस है उसको 100 मानिए, और 200% अगर बढ़ाकर अंकित करोगे तो उस पर लिख दोगे कितना, तो आप कहोगे सर मैं 300 लिख दूंगा उस पर 200% बढ़ाकर। इसका 200% 200 ही अपने पास होगा, तो हम लोगों ने 200 बढ़ाकर ये अंकित कर दिया। फिर 25% की छूट देता है, तो मुझे बताइए क्या 25% जो अपने पास होगा इसका क्या 75 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। तो अपने पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 225। तो ये जो अपने पास है 540 का अपने पास बेच रहा है 540 अपॉन 225 है, और गुना कर दोगे आप लोग 100 से, तो 25 से कट गया 4 बार, और 25 से कट गया 9 बार, 9 से कट गया 6 बार। तो क्या आंसर जो अपने पास आ गया है वो 240 रुपीज, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, जो मर्जी है वो तरीका आप लोग लगाओ। जहां पर आपको लगे सर मैं तो ऐसे करना चाह रहा हूँ, वैसे करना चाह रहा हूँ, कुछ भी करना चाह रहा हूँ, वो आप लोग लगाइए। यहाँ पर अपने पास आसान क्वेश्चन में जैसे मर्जी है लगाते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। बताओ, अभी भी हम लोगों ने नहीं किया है क्या क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। चलो करो, आंसर बताओ क्या दिया हुआ है, क्या हम लोगों से पूछा है, ये तो पढ़ना सीखिए आप लोग सभी लोग। As shopkeeper allow 28% discount on the mark price of an article and still make a profit of 20%. If he gain 3080 on the sale of the article, then what is the selling price of the article? 28% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु को बेचने पर 3080 का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य ही हम लोगों से पूछा है। हम लोगों से ओनली सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या कि 20% लाभ होता है। 3080 जो वैल्यू अपने पास 20% की है, यहाँ पर ये लीजिए, और सेलिंग प्राइस पूछा है तो गुना कर देंगे 120 से। कॉस्ट प्राइस क्यों निकालेंगे हम लोग? 20 से कट गया 6 बार, 0 48 और 18, ये लीजिए। बताओ ये कोई क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर फटाफट नहीं कर पाओगे क्या? तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर लीजिए। पढ़ते चलो, करते चलो, पढ़ते चलो, करते चलो। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं ये, बिल्कुल छोटे छोटे, ताकि आप लोगों का खुद का कॉन्फिडेंस बढ़े।
कॉस्ट प्राइस 100 है अपने पास, यहाँ पर मार्क प्राइस अपने पास 125 है, 125 अधिक लिख दिया, और 15% की छूट प्रॉफिट अगर चाहिए तो 115। तो अपने पास यहाँ से मुझे बताइए कि अपने पास 10/125 गुना 100, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से 2 बार। तो आसान क्वेश्चन को जैसे मन करे वैसे करो। क्या सर मैं रेशियो बना के नहीं कर सकता? क्या बिल्कुल कर सकते हो। क्या सर आपने एक A+B वाला भी फॉर्मूला बताया था, 25% अधिक लिख दिया और फिर एक्स की डिस्काउंट दे दिया, मान लो 25 अधिक लिख दिया, एक्स का डिस्काउंट दे दिया, बराबर आपने कहा था कि प्रॉफिट लिख देना। क्या सर ऐसे नहीं कर सकते? क्या बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसको करने की कोशिश तो करो जैसे आपका मन करे। एक सर रेशियो वाला आपने बताया था तो कीजिए, सभी तरीके से आपको आंसर सेम आएगा। अब इतना आगे बढ़ने के बाद हम लोग 27 क्वेश्चंस कर चुके हैं, जैसे आपका मर्जी है वो आप लोग कर लोगे। बताओ ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन ये रहा। यदि अंकित मूल्य पर x%, सेम क्वेश्चन अपने पास है, 27% अधिक लिख दिया, x% की छूट दी, तो फिर भी इतने का लाभ है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी इसमें। 100 है, 27% अधिक लिख दिया तो 127, और प्रॉफिट है ये अपने पास, ये नहीं करा कि अपने पास प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 6.068 का है, तो अपने पास जोड़ दोगे तो 106.68 आ जाएगा। तो बताओ यहां से यहां तक जो अपने पास ये है, ये क्या अपने पास छूट कितने की मिली? तो अपने पास क्या 21.32 की मिलेगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 21.32 की छूट अपने पास मिलेगी यहाँ पर, बट्टे अपने पास यहाँ पर 127 है, और गुना किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 100 से मैं गुना कर दूंगा, तो ये अपने पास 21 से 32, अपने पास 21 32 हो गया, और नीचे 127 तो अपने पास चल ही रहा है, ये लीजिए। तो यहाँ से आप लोग कितनी बार कट जाएगा? 16, 16 7 112, अपने पास 16 गुना 2 32 और 11 43, बिल्कुल 16 टाइम कट रहा है। तो क्या आंसर 16% आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये आंसर आ जाएगा। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। मैं तो आपको सारे क्वेश्चंस करवा देता हूं। तो प्रतीश अब की बार ये पूछ लिया है, चलो करो, फटाफट करते चलिए भाई। जब किसी को अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% लाभ होता है। अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाए तो आप लोग लाभ बताइए। जब अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो 25% का प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस आप लोग 100 मान लीजिए, और अपने पास बेच दो, अपने पास कितने का? 125 का, 25% प्रॉफिट पर। तो यही सेलिंग प्राइस होगा और यही मार्क प्राइस होगा। अंकित मूल्य पर बेच दिया तो 25% का लाभ हो गया, 100 का खरीद के 25% प्रॉफिट 125 का बेच दिया। यदि अंकित मूल्य पर 9.6% की छूट देनी शुरू कर दे वो, अब इस पर अगर 9.6% की छूट दे दे हम लोग, तो इसका 9.6% निकाल लो आप, क्योंकि वो आसान है। 9.6% निकालना आसान है। पॉइंट हटाओगे अपने पास 0, 125 से 8 बार, और 8 से अपने पास 12 बार, तो 12। तो बेचोगे कितने का? नया सेलिंग प्राइस क्या 113 होगा क्या? तो 100 का खरीद के 113 का बेचोगे तो नया जो प्रॉफिट है वो 13%, ये अपने पास आंसर होगा। बताओ ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। चलो करो, देखो क्वेश्चन कर पाओगे क्या? आप लैंग्वेज समझ पा रहे हो क्या? बाकी हैं चीजें बिल्कुल आसान, आप लोग खुद देख लीजिए कि आप लोग लैंग्वेज समझ पा रहे हो क्या सभी बच्चे। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ये है, यदि 15% की छूट दी जाए, यदि 25% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य बताइए। मान लीजिए मार्क प्राइस अपने पास 100 है। अपने दिमाग में सोचना कि मार्क प्राइस अपने पास 100 है, यदि 15% की छूट दोगे तो कितने का बेचोगे? तो आप कहोगे सर 85 का। और यदि 25% की छूट दोगे तो कितने का बेचोगे? 75 का। ये दो सेलिंग प्राइस अपने पास है।
15% की छूट दोगे तो 85 का, 25% की छूट दोगे तो 75 का। यहाँ पर पहला सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 816 और दूसरे वाला आप लोगों से पूछा है। एक ही चीज मैं अर्थमेटिक में आपको हमेशा समझाता हूँ, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो नीचे और मल्टीप्लाई हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 816 जो वैल्यू है वो 85 की है और 75 से इंटू कर दीजिए। 5 से कट रहा है 15 बार, 5 से कट रहा है 17 बार, 17 गुना 4 अपने पास 68 और 17 8 136। तो अपने पास यहाँ से 15 8 120, 60 और 720, क्या 720? यही बताइए आंसर आ चुका है क्या? ये लीजिए। बार 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 वही वही क्वेश्चंस में प्रैक्टिस तो आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस में खूब सारी करवा देता हूं, क्योंकि बाद में कुछ बच्चों को लगता है कि सर हमें लैंग्वेज कभी कभार फंस जाते हैं, तो मैं ज्यादा क्वेश्चंस करवा रहा हूं इस चैप्टर में। कीजिए, जैसे इस फाइल में 69 क्वेश्चंस हैं, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस आप लोगों को खुद को भी कुछ करने पड़ेंगे। A customer save 320 at the rebate of 20% on the mark price of an article। कुछ बच्चे इस लैंग्वेज में फंसते हैं। If the cost price of the article for the shopkeeper is 1000, then the profit percent of shopkeeper। देखिए, एक वस्तु के बाजार मूल्य पर यहाँ दो लोग हैं, वो शॉपकीपर का भी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और एक शॉपकीपर आगे ग्राहक को बेचता है। 28 बिल्कुल सही आंसर है। 20% की छूट देने के बाद 320 की बचत करता है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 20% का ये जो अपने पास है वो क्या 320 आ गया है क्या? 20% की छूट है और वैसे छूट 320 की है। 20% की वैल्यू ये है तो 100% मार्क प्राइस, क्या आप लोग जब छूट होती है ये तो ये मार्क प्राइस आएगा, आपको अगर पता हो तो। प्रॉफिट या लॉस होता तो 100% की वैल्यू निकालते ही कॉस्ट प्राइस आता। यहाँ पर अपने पास मार्क प्राइस आ जाएगा। तो बताइए क्या मार्क प्राइस निकाल सकते हो क्या? तो 320 बट्टे अपने पास 20 और गुना कर दोगे 100 से, तो मार्क प्राइस अपने पास 1600 आ जाएगा। तो यहां से देखिए, मार्क प्राइस जो वस्तु का है वो है अपने पास 1600 रुपए। दुकानदार ने उस पर 20% की छूट दी, मतलब 320 की छूट दी, तो अपने पास ये बेचा कितने का? 1280 का। और ये जो अपने पास यहाँ पर दुकानदार ने 1280 का बेचा कस्टमर को, और यहाँ पर खरीदा कितने का था दुकानदार ने? दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है 1000 रुपए। तो यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट कितने का हुआ? 280 बट्टे अपने पास 1000, इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, 30 से 30 कट जाएंगी, तो क्या आंसर 28% है? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? कुछ बच्चे इसकी लैंग्वेज में फंसते हैं, उनको मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। देखिए, यहां पर अपने पास मार्क प्राइस जो है वो 100 रुपए है। तो जो कस्टमर को जैसी 20% की छूट मिली, तो उसकी जो सेविंग है वो क्या 320 रुपए हो गई क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गई सर। तो यहां से क्वेश्चन की शुरुआत कहीं से भी वो कर सकता था। यहाँ पर बिल्कुल 80%, वो तो बात एक ही है मुकुल। अभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हो मुकुल आप, बात कितनी बार मैं बता चुका हूँ, 20% घटा दो या 80% कर लो, वो तो दोनों बात एक ही है। करके देख लो आप, इसका 80% यही अपने पास आना है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कहीं से भी यहाँ पर तो अपने पास 320 की बचत करता है यदि दुकानदार का ये यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि यहाँ से शुरुआत कर की इसने क्वेश्चन की 20% से। 20% की जो वैल्यू अपने पास दी हुई है वो 320, तो 100 की वैल्यू निकाल ली, और फिर क्वेश्चन का अपने पास 320 तो छूट है ही, 1280। खरीदा था 1000 का, बेच दिया इतने का, बताओ ठीक है क्या?
तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलो आंसर दो। जब अंकित मूल्य तो ये है, अब बताओ कितने इससे आसान क्वेश्चंस क्या मैं प्रैक्टिस के लिए दूं आपको। 288 का बेचता है तो 4% का लॉस होता है। इफ सोल्ड फॉर 288, इफ देर इज द लॉस ऑफ 4%, तो अपने पास 288 का बेच रहा है तो 4% लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या 96 की है क्या? तो यहां से अपने पास कट जाएगा 3 बार। तो बताइए अपने पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है क्या वो 300 अपने पास है? बताओ ठीक है क्या? 4% का लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस 300, और 300 का खरीद के 315 का अगर लिखा हुआ है, ये खरीदा है इतना लिखा हुआ है, तो कितना ज्यादा अंकित करेगा उस पर? तो आप कहोगे सर 5% ज्यादा अंकित करेगा। ये लो आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए। आप लोग सभी लोग सोल्व करना, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ चीजें परसेंटेज में दे दी हैं, कुछ चीजें अपने पास ऐसे दे दी हैं। A merchant bought an article after getting 35% discount on its MRP. MRP पर 35% डिस्काउंट के साथ एक मर्चेंट ने खरीद लिया। क्या अब तो ठीक होगी ना साउंड? अब तो आ रही है आकाश, थोड़ा रिफ्रेश कर लो भाई। 35% छूट के साथ एक व्यापारी वस्तु खरीदता है। 35% व्यापारी ने खरीदा है, वो आगे बेचेगा। व्यापारी वस्तु पर 600 रुपये बढ़ाकर अंकित कर दिया और 15% की छूट दी। यदि व्यापारी द्वारा प्राप्त लाभ 432 रुपये हो तो आरंभ में अंकित मूल्य क्या था, शुरुआत का एमआरपी क्या था, यह हम लोगों से पूछा गया है। तो ध्यान से अच्छे से समझना। एक तो तरीका अपने पास ये है कि शुरुआत का एमआरपी मैं एक्स मान लेता हूं। ये लीजिए शुरुआत का एमआरपी मैंने एक्स मान लिया। उस बंदे ने 65% डिस्काउंट के साथ खरीदा, तो खरीदा होगा 65x/100, 35% डिस्काउंट, तो इतने का उसने खरीदा। इस पर 600 रुपये अधिक अंकित कर दिया, तो मुझे बताइए उसका मार्क प्राइस कितना होगा? तो आप कहोगे सर उसका जो मार्क प्राइस होगा वो 65x/100 में आप 600 जोड़ दो। उसके बाद आगे उसने लिखा है 15% की छूट देता है। यदि 15% की छूट देता है, 15% की अगर छूट देता है, तो आप क्या करोगे? सेलिंग प्राइस कीजिए 65x/100 प्लस 600 में जो मार्क प्राइस था उस पर 15% की छूट दे दी, तो बेचोगे कितने का? तो आप कहोगे सर 85% का मैं बेचूंगा। ये सेलिंग प्राइस, ये अपने पास कॉस्ट प्राइस, वो अपने पास मार्क प्राइस। यहाँ पर लाभ जो है, प्रॉफिट जो है, वो कितने का है? 432 का। तो यहाँ से अपने पास 65x अपॉन अपने पास 100 प्लस अपने पास 600, इसका तो आप कीजिए 85% माइनस 65x अपॉन अपने पास 100, और बराबर कितना है? तो बराबर अपने पास होगा 432। ये लीजिए, इस चीज को आप लोग कैलकुलेट कीजिए, सोल्व कीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। x का मान, पहला तरीका सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया, बराबर में प्रॉफिट, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया, पहला तरीका। दूसरा हम लोग क्वेश्चन में कैसे सोच पाएंगे, इस वाले क्वेश्चन में देखना। कॉस्ट प्राइस अपने पास इस प्रकार से, यहां पर मान लीजिए उसने सबसे पहले कितने भी रुपए का खरीदा, x रुपीज का खरीदा, बाद में 35% बाद में घटाएंगे हम लोग, 35% लास्ट में देखेंगे। शुरुआत में मैंने मान लेता हूं ए का खरीदा। इस पर मुझे बताइए कितना परसेंट अधिक लिख दिया? तो आप लोग कहोगे सर इस पर जो अधिक लिख दिया वो A+600 लिख दिया है। और बताइए लाभ कितने का है? 432 का। तो अपने पास सेलिंग प्राइस कितना होगा? अगर A रुपीज का खरीद के 432 का लाभ पर बेचोगे तो A+432 का बेचोगे। अब मुझे बताओ यहां से यहां तक मैं उल्टा क्वेश्चन सोच रहा हूं। एक तो मैंने यहां से शुरू किया, पहले मार्क प्राइस एक्स मान लिया, 35% के डिस्काउंट 65,
600 अधिक लिख दिया, ये लीजिए। 35 15% डिस्काउंट दिया, ये 85 आ गया, और अपने पास इन दोनों का डिफरेंस 432 क्वेश्चन में है। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, ए का खरीदा, लिख दिया अपने पास A+600, प्रॉफिट है ये 15% एक बार छोड़ रहा हूं, प्रॉफिट है 432 का, तो A+432। तो बताओ यहां से यहां तक अपने पास डिस्काउंट मिला कितना, तो आप घटाना 168 आएगा, क्योंकि जैसे ही माइनस करोगे ए से ए कट जाएगा, डिस्काउंट आएगा रुपीज में 168। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर 168 का 15% की वैल्यू है क्या, यहां पर डिस्काउंट है 168। अब कुछ बच्चे जो सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, कॉपी पेन नहीं लेकर बैठते, उनको लगेगा ये कहां से आ गया सर 168, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया भाई, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते ही छूट आ जाती है, ए से ए कट के ये बचा। 15% की वैल्यू अगर 168 है तो 100% की वैल्यू क्या निकाल लोगे क्या, मुझे बताइए। 168 जो वैल्यू 15% की है, और 100% की वैल्यू यहां से 5 से 20 बार और 5 से 3 बार। एक बार सारे बच्चे मिलकर मुझे एक बात बताना, ये जो 1120 रुपए आया है, ये क्या आया है, कॉस्ट प्राइस आया है, मार्क प्राइस आया है, ये बताना। आप लोग मुझे मिलकर बताओ, ये जो अपने पास आया है, अपने पास मैंने कहा कि 15% की वैल्यू ये है 168, 100% की वैल्यू मैंने निकाल ली, तो ये जो 1120 अपने पास आया है, ये क्या अपने पास क्या आया है मुझे बताइए। कॉस्ट प्राइस आया है, मार्क प्राइस, तो आप कहोगे सर ये तो छूट है तो मार्क प्राइस आया है, तो ये वैल्यू A+600 की है, ये गलती मत कर देना कहीं। A+600 की वैल्यू ये है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 520। और ये 520 तब आया है जब आप लोग 35% डिस्काउंट के साथ खरीदा था। 520 तब आया जब 35% डिस्काउंट के साथ खरीदा था। तो क्या ये 65 की वैल्यू है क्या, और शुरुआत वाली वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुना कर दो, 13 से 5 बार, और 13 से 4 बार, और 5 से 8 बार, तो आंसर कितना आ गया 800। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। स्टार्टिंग वाला एमआरपी पूछा है, तो स्टार्टिंग वाला एमआरपी कितना था 800। तो चाहे सीधा आप लोग सोल्व कर लीजिए, या दूसरा ये तरीका आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा यहां पर। चलो अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 34। मैं बताता हूँ त्रिभुवन, मैं तो सारे ही करवाते हुए चल रहा हूँ आपको, प्रत्येक क्वेश्चन करवाते हुए चल रहा हूँ। कपिल 3,50,000 रुपए की 3,500 बुक्स प्रकाशित की। कपिल पब्लिश 3,500 बुक्स फॉर रुपीज ये, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 3,50,000 रुपए है, बिल्कुल ठीक है। उसने सबसे पहले क्या किया, 500 बुक्स तो फ्री में बांट दी, ऐसा ही होता है। ये जो भी बुक्स छापते हैं वो जरूर देने आते हैं कि सर बुक पढ़िए, हमारी बुक पढ़िए। लगभग टीचर्स को, जो भी टीचर्स ठीक ठाक पढ़ाते हैं उनको देने आते ही हैं। वह सूची मूल्य पर 25% की छूट देता है, ठीक है। पहले तो 500 बुक्स तो फ्री बांट दी, फिर आगे क्या कर रहा है वो, सूची मूल्य पर 25% की छूट, दूसरा जो है 25% डिस्काउंट दे रहा है, फिर एक बुक फ्री भी दे रहा है, और मार्क प्राइस है अपने पास 100। पहली बात तो मुझे एक बात बताइए, फ्री कितनी दे दी वो तो बाद में देखेंगे, मार्क प्राइस 160 रुपए है, और उस पर 25% का अगर ऑफ देगा तो या तो 75% निकाल लो, या 25% आधे आधा 40, तो बेचेगा 120 की। एक बुक 120 की बेचेगा, ये बात हमें समझ में आ गई। लेकिन हम लोगों को ये देखना पड़ेगा बेचेगा कितनी। एक बुक जो है वो तो 120 की वो बेचेगा, ये बात हमें समझ में आ रही है, लेकिन ये तो देखना पड़ेगा ना कि कितनी बेचेगा। तो पहली बात बात तो 500 बुक्स तो पहले ही उसने पहले झटके में ही फ्री बांट दी थी, तो बची कितनी उसके पास 3,000। और 3,000 भी सारी की सारा पैसा नहीं ले रहा, 3,000 का लेता तो 120 गुना 3,000, 3,60,000 आ जाता, और तुरंत हम लोग बोलते कि उसको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन यहाँ लेकिन लगेगा, उसने क्या किया, 29 बुक्स खरीदने पर एक बुक फ्री देता है। तो मुझे बताइए 29 में से एक फ्री दे रहा है 30 में से, ये चीज कल भी मैंने बताई थी। तो आप कहोगे सर 30 में से एक बुक फ्री दे रहा है वो,
30 बुक अगर किसी को देता है तो फ्री कितनी बुक है, तो आप कहोगे सर एक। तो मुझे बताइए 3000 में से क्या 100 दे देगा क्या? गुना कर दो 100 से दोनों तरफ, 3000 बन जाएगा तुरंत। या ऐसे कर सकते हो, एक बुक में से कितना फ्री देगा, 1/30। और मुझे बताइए 3000 बुक्स में से कितनी फ्री देगा वो, 1/30 गुना अपने पास 3000। तो क्या 100 बुक्स और फ्री दे देगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 500 बुक्स तो पहले फ्री बांट दी थी और 100 बुक्स और, तो उसके पास पैसा 2900 बुक्स ही बेचेगा इस भाव से जो आपने लिखा हुआ है। तो 120 रुपए के हिसाब से 2900 बुक्स अपने पास बेच रहा है। तो 0 0 0 12 में 108, 24 और 10 अपने पास 34। तो अपने पास ये आ गया है 3,48,000 रुपए। कॉस्ट प्राइस ये रहा, सेलिंग प्राइस ये रहा। तो मुझे बताइए लॉस जो हुआ है वो 2000 रुपीज का, क्या अपने पास लॉस हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर हो गया है, सही कह रहे हो आप। मैं फिर बताता हूं, मुझे उम्मीद है कि आपने पास ये तो लिखा हुआ ही है। ये 160 का 25%, 120 आपको समझ में आया होगा। कोई भी बच्चा इसमें अपने पास हो सकता है। 30 में से एक फ्री कैसे होगा? अंशुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आपने किसी को 29 बुक्स दी और कहा कि एक फ्री भी ले जाओ भाई, तो अपने पास 29 में से एक फ्री है या 30 अगला ले गया उसमें से एक फ्री है? तो यहां से दूसरा इसको ऐसे भी सोच सकते हो, अगर किसी को 30 बुक देता है, फ्री व्री छोड़िए, तो उसके पास पैसा कितनी बुक्स का आएगा? 29 का आएगा। किसी को 30 बुक दी, 29 तो पहले दे दी और चलते हुए एक बुक और दे दी कि ले जा भाई। तो 29 बुक देगा तो पैसा कितनी बुक्स का आएगा? तो अपने पास यहां से एक बुक, 29 बुक का पैसा आएगा। एक बुक के साथ कितनी बुक्स का पैसा आएगा? 29/30। और 3000 बुक्स अगर हो तो कितनी बुक्स का पैसा आएगा? 29/30। और गुना कर देंगे हम लोग 3000 से। तो मुझे बताइए यहां पर ऐसे चाहे सोच लो तो बुक्स का 2900 बुक्स का पैसा आएगा। एक बुक 120 रुपए की है तो 2900 बुक्स कितने की होंगी? क्या अब तो बताओ, समझ पाए हो क्या? चलिए एक फ्री वाला क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं, बढ़िया क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो सभी लोग। पढ़ो, करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं समझाता हूं आपको। ए शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ 5 आर्टिकल। 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है। तो मुझे बताओ 5 में से 3 फ्री हैं या 8 में से 3 फ्री हैं? 5 में से 3 फ्री होती तब तो 2 का ही पैसा लगता, लेकिन यहाँ 5 का पैसा लेगा आपसे, फिर 3 फ्री देगा। इसका मतलब रियल में 8 में से वो 3 फ्री दे रहा है। तो मैं आपको कल भी समझा चुका हूं, आज मैं फिर बता रहा हूं। प्रत्येक वस्तु का प्राइस आप लोग एक्स मान लो, 2 रुपए मान लो लिखा हुआ, या मार्क प्राइस 1 रुपीज मान लो, जैसे मर्जी आए वैसे आप लोग मानिए, आंसर सभी तरीके से सेम आएगा। तो मैं कहूंगा कि 8 आर्टिकल का मार्क प्राइस प्रत्येक पर 1 रुपए लिखा हुआ है तो 8 रुपए, प्रत्येक पर x रुपए लिखा हुआ है तो 8x कर दो, 3 लिखा हुआ है तो 24 कर दो, 2 लिखा हुआ है तो 16 कर दो। सभी तरीके से आंसर सेम आएगा, याद रखिए। अब अपने पास 3 वस्तुएं फ्री दे दी, इसका मतलब 8 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा, 8 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस होगा वो तो 3, इसमें से ये 3 फ्री हैं और इन 5 का पैसा दे दो, तो क्या 5 रुपए ही होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 5 रुपए ही अपने पास होगा। इसके बाद आगे क्या कर रहा है वो, 20% और छूट दे रहा है। तो 5 का 20% जो अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या एक ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो फाइनल सेलिंग प्राइस कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 4 रुपए आएगा। 1 रुपए की और छूट दे दी। अब मुझे बताओ 25% लाभ कमाता है। सारे लोग मिलकर मुझे एक बात बताना, यदि अपने पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी है और साथ ही प्रॉफिट परसेंट भी है 25%, तो किसी भी तरीके से फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास इसी से शुरू की थी कि सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करोगे और कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कैसे कन्वर्ट करोगे। बताओ कर पाओगे क्या?
तो आप कहोगे बिल्कुल कर पाएंगे सर। हम लोग यहाँ पर इसका फ्रैक्शन है सर 1/4, तो खरीदोगे 4 का तो बेचोगे अपने पास यहाँ पर कितने का, 3 का। तो कॉस्ट प्राइस अगर मैं बनाऊं तो कॉस्ट प्राइस 4 वैल्यू है 3 की और गुना कर दोगे 4 से, तो क्या 16/3 कॉस्ट प्राइस आ गया है क्या। 3 की वैल्यू दी हुई है, 4 का मान हम लोगों से पूछा है और हम लोगों से बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस और अपने पास यहाँ पर मार्क प्राइस का रेशियो बताइए। तो कॉस्ट प्राइस तो अपने पास 16/3 16/3 और मार्क प्राइस कितना है अपने पास 8, तो रेशियो 3 आ गए। रेशियो के अपने पास 2:3, यही अपने पास यहाँ से अपने पास कोई 25% का लाभ कमा रहा है, तो 4 प्रॉफिट है भाई, ये लॉस नहीं है, ये प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस क्या 5 होगा क्या, ये छोटी सी मैं गलती कर रहा हूँ, लॉस नहीं है वो प्रॉफिट है। तो मैं लॉस से क्वेश्चन सोच के कर रहा हूँ। तो मुझे बताइए नीचे अगर अपने पास 5 आ गया तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी 8 से कट जाएगा 2 बार और 5 आगे चला जाएगा, तो रेशियो जो अपने पास आ गया है वो 2:5, ये अपने पास आंसर आ गया। प्रॉफिट वहां पर हो रहा है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को एक अपने पास तरीका और था अगर आपको याद हो तो। अगर अपने पास यहां से कॉस्ट प्राइस जो था वो था 100 माइनस डिस्काउंट और मार्क प्राइस जो था वो था अपने पास 100 प्लस प्रॉफिट, अगर आपको याद है तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का 20 का, तो बचा कितना 80 और मार्क प्राइस कितना, प्रॉफिट कितना होगा 25 का, तो अपने पास कितना हुआ 125। लेकिन जब वो खरीद के लाएगा तब तो खरीद के लाएगा 8 वस्तुएं। ध्यान से सुनना, ये तो अपने पास यहाँ पर खरीद के लाएगा 8 वस्तुएं, तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए, और जब वो लिखेगा उस पर 3 तो अलग से फ्री रख दी, तो 5 पर ही लिखना पड़ेगा उसको, तो ये कितना होगा 25। तो 5 से कट रहा है 2 बार और 5 से कट रहा है 5 बार, क्या रेशियो 2:5 आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। तो दो तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने का। एक इंपॉर्टेंट, एक ही फॉर्मूला मैंने इंपॉर्टेंट बोला था कि ये फॉर्मूला भाई इंपॉर्टेंट है, मैं बार 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 ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए लगाऊंगा, तो इस चीज को आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि अब तो याद हो गया होगा। क्या हम लोग आगे बढ़े। ओम प्रकाश सर, नेट खर्च क्यों हो रहा है, नेट क्या होता है, नेट खर्च क्यों होता है। सेकंड मेथड में फिर बताता हूँ अंशुल। सेकंड में मैंने कहा यहाँ वस्तुएं अलग अलग हैं, अपने पास ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, लेकिन यहाँ पर वस्तुएं अलग अलग हैं। अलग अलग वस्तुएं मतलब यहाँ पर 8 तो वो खरीद के लाएगा, लेकिन जब लिखने बैठेगा तो कहेगा ये 3 तो फ्री हैं, मैं तो 5 पर ही लिखना पड़ेगा। तो आर्टिकल तो दोनों तरफ बराबर बनाने पड़ेंगे ना हम लोगों को, तो यहाँ पर अलग अलग आर्टिकल है। यहाँ 8 का प्राइस है, ये मार्क प्राइस 5 का ही है, तो 8 का और 5 का भाग दे दिया तो 1 बन गया। नेट खर्च क्या होता है, नेट अपने पास यहाँ पर नेट खर्च तो जो टोटल आपका खर्चा है, फाइनल जो खर्चा है आपका, फाइनल जो खर्चा है वो होगा नेट। जैसे आपने यहाँ पर कोई वस्तु खरीदी, मान लो उस पर लिखा हुआ था 1,000 रुपए और यहाँ पर 10% डिस्काउंट है, तो मिली कितने की 900 की, तो 900 आपके लिए नेट खर्चा है। देखिए दूसरा मैं यहाँ पर आगे अपलोड करता हूँ, 1 मिनट रुकना। 36 नंबर क्वेश्चन अलग से मैं करता हूँ वापस। चलो करो, क्वेश्चन नंबर 36 कीजिए आप लोग। 30 अंकित मूल्य वाली एक रैकेट का 15% छूट तो पहले ही बेच दी। मुझे बताइए 30 लिखा हुआ था, 15% तो पहले ही छूट दे दी, तो 15% का मतलब 4.5 रुपए की छूट दी, तो अपने पास 25.5 का 1.5 रुपए की एक लागत वाली अपने पास यहाँ पर रैकेट भी मुफ्त दे दी, तो कितने रुपए का 24 रुपए का। फाइनल सेलिंग प्राइस ये होगा।
अब मुझे बताइए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और 20% प्रॉफिट भी अगर आपको दिया हुआ है, ये लीजिए, तो 20% प्रॉफिट, तो किसी भी तरीके से मुझे बताओ अब क्या आप लोग कॉस्ट प्राइस में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हो क्या? हाँ और ना बताओ भाई सभी लोग। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, इसका फ्रैक्शन अब यहाँ पर होता है 1/5, तो कॉस्ट प्राइस 5 है, तो सेलिंग प्राइस अपने पास होगा 6, तो ये जो 24 वैल्यू है ये अपने पास 6 की वैल्यू है, और गुना कर देंगे 5 से, तो कॉस्ट प्राइस क्या 20 रुपए आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 20 रुपए आ जाएगा। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर हो गया है, बताओ ठीक है क्या? करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, अपने आप आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो, कैलकुलेशन तो देखिए करनी ही पड़ेगी। 12,300 रुपए का खरीदता है, 200 रुपए भाड़े पर वे कर देता है, ठीक है। ए जो है अपने पास जो खरीदा 12,300 का, और 200 रुपए भाड़े पर खर्चा कर दिया, तो कितना हुआ? 12,500। बी को 10% लाभ पर, तो मुझे बताओ 10% इसका क्या अपने पास 1250 ही होगा क्या? तो बी को कितने का बेच दिया, जोड़ दो, ये 7 और अपने पास 13, ये अपने पास इतने का बी ने खरीदा है। बी ने बेचता है इस वस्तु को 6% लाभ पर सी को बेचता है, तो 6% निकाल के फिर से जोड़ लो, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, 6% निकालिए, 0, 6 × 5 अपने पास 30 होगा, 42 और 45 होगा, 18 और अपने पास 22 होगा, तो अपने पास बट्टे में 10 चल ही रहा है, ये लीजिए, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? 3 45 और अपने पास 13 × 6 78 और 82, तो ये फिर जोड़ दो 825, तो ये यहां पर जोड़ोगे तो सी के लिए आ जाएगा 5 7 15 और 14, ये लीजिए। आगे इसने कहा है सी ने अपने क्रय मूल्य पर 2915 अधिक अंकित किया, सी ने इतने का खरीदा, ये खरीद लिया, और सी ने 2915 रुपए अधिक अंकित कर दिया, तो फिर से जोड़ दो 2915 रुपए, तो बताइए इस 8 अपने पास यहाँ से एक 9 होगा, 4 होगा, और अपने पास 17,490, ये लीजिए, उसने सीने का मार्क प्राइस ये रहा, ये सी का है कॉस्ट प्राइस, और 10% की छूट पर अगर बेचता है तो 10%, मुझे बताइए इसका 10% क्या 1749 ही होगा क्या? 10% या तो 90% निकाल दो, या 1749 आप लोग घटा दो, तो अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो ये अपने पास कितना हुआ? तो आप कहोगे सर इसका सेलिंग प्राइस हो गया अपने पास एक, कॉस्ट प्राइस अपने पास है, सेलिंग प्राइस बिल्कुल ठीक है, ये कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 4, ये अपने पास कितना हो गया है, यहाँ से माइनस करोगे तो अपने पास 7, और ये कितना हो गया है? तो अपने पास आप कहोगे सर 15। अब बताओ इतने का तो सी उसको बेच रहा है, और इतने का अपने पास खरीदा था, तो क्या अपने पास इसमें से माइनस कर दोगे तो यूनिट डिजिट 11 में से 5 माइनस करोगे तो 6, तो बी ऑप्शन आ जाएगा, बताओ ठीक है क्या? तो ये पूरा बेसिक से क्वेश्चन अपने पास है, सोल्व करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बिल्कुल इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पर 38, पढ़ो, लैंग्वेज पढ़िए, कहीं कुछ बच्चे फंसेंगे इस लैंग्वेज में। लैंग्वेज को ध्यान से, अच्छे से, ढंग से पढ़िए, क्योंकि लोग तीन हैं, कभी किसी की बात कर रहा है वो, कभी किसी की बात कर रहा है। ऋतु किसी मूल्य पर 50% अधिक अंकित करती है और 20% छूट पर नूतन को बेच देती है। देखो 100 रुपए की कोई भी चीज कॉस्ट प्राइस 100 है, सबसे पहले अगर ऋतु की बात करें तो कॉस्ट प्राइस उसके लिए 100 होगा, और यहाँ पर जो मार्क प्राइस होगा वो 50% अधिक, तो 150 होगा, और इस पर 20% की छूट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120। तो सेलिंग प्राइस जो होगा, मुझे एक बात बताइए, क्या किसी ना किसी को तो वो बेचेगी ही क्या? किसको बेचा? नूतन को। ऋतु ने ये जो बेचा है वो नूतन को बेचा है, तो ये जो चीज है नूतन के लिए कॉस्ट प्राइस है, नूतन का कॉस्ट प्राइस अपने पास आ गया, ठीक है। नूतन 20 रुपए का लाभ, इस पर 20 रुपए जोड़ के 140 नहीं लिख सकते, ध्यान रखना,
क्यों? क्योंकि अपने पास यहाँ पर ये रुपीज में है, ये सारे रेशियो या परसेंटेज में चल रहा है। नूतन ने आगे बेचा, नूतन ने इतने का खरीदा था, रितु के लिए तो ये सेलिंग प्राइस है, नूतन के लिए कॉस्ट प्राइस होगा। बेचने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक हो गया। उसने किसको बेचा? उसने जगदीश को बेचा है। तो यहां पर जैसे ही नूतन ने जगदीश को बेचा, तो जगदीश का जो क्रय मूल्य है ना, वस्तु के वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक हो गया। इसका मतलब क्या 130 हो गया? बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। यही लाइन इसमें समझने की है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको जगदीश को बेचने के बाद वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक, इसका जो नूतन के लिए जो विक्रय मूल्य है वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक हो गया। और अब मुझे सभी लोग मिलकर बताओ इनमें डिफरेंस। सेलिंग प्राइस नूतन के लिए कॉस्ट प्राइस 120 था, नूतन जगदीश को 130 रुपए की बेच रही है। इसका मतलब क्या प्रॉफिट जो है क्या 10 रुपए का है क्या? हमारा प्रॉफिट 10 रुपए का है और क्वेश्चन नूतन का जो प्रॉफिट है, यहां पर देखिए नूतन का प्रॉफिट 10 है और यहां पर नूतन का प्रॉफिट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास कितना है? तो आप कहोगे सर 20 है, तो 10 की वैल्यू अगर 20 होगी, इसका मतलब क्या एक का मान अपने पास 2 होगा क्या? और एक का मान 2 होते ही सभी को डबल ही तो करना है। इसकी रियल वैल्यू कितनी है? 200। इसकी रियल वैल्यू कितनी है? 240। इसकी रियल वैल्यू कितनी है? 300। और इसकी रियल वैल्यू कितनी है? तो अपने आप कहोगे सर 260। अब आप लोग देख सकते हो सारी वैल्यू अपने पास सेट हो गई। मुझे बताइए 200 का खरीद के 50% अधिक लिखोगे 300, 300 का 20% छूट, 300 का 20% 60 होता है 240। 240 को 20 रुपए लाभ पर बेचा नूतन ने, 20 रुपए लाभ 260, और 260 का बेचती इससे 30% अधिक हो गया। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हो गया था, बहुत अच्छी बात है। अब अगर इस ऋतु इसी विक्रय मूल्य पर वस्तु को सीधे जगदीश को बेच दे, तो अंकित मूल्य के साथ ऋतु अगर जगदीश को बेच दे इसी मूल्य पर, तो बोल रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमाई है कि मार्क प्राइस के सापेक्ष बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो मार्क प्राइस के सापेक्ष अगर पूछे तब तो 40 रुपए का लॉस होगा। यहां पर मार्क प्राइस के सापेक्ष पूछा है, इसका मतलब उस कंडीशन में 300 की जगह अगर 260 की वो बेचेगी, वैसे तो रियल में तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कहना चाह रहा है कि मार्क प्राइस के सापेक्ष बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए 39। ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो अपने पास आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि वस्तु को विक्रय मूल्य पर 3024 अगर है, तो देखिए मार्क प्राइस और अपने पास कॉस्ट प्राइस का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है 5:3। बिल्कुल ठीक है। और साथ ही हम लोगों को सेलिंग प्राइस भी दिया है 3024। तो मुझे एक बात बताइए, ये 5x और ये 3x छूट किस पर मिलती है? छूट मिलती है मार्क प्राइस पर। तो 5x पर पहले 16% की छूट दोगे तो कितने का बेचोगे? 84 का। फिर अगर आप लोग छूट दोगे यहाँ पर कितने परसेंट की? 20% की, तो कितने का बेचोगे? 80 का। और ये बराबर में अपने पास दिया हुआ कितना? 3024। छूट देते ही जो प्राइस आता है बराबर में वो होता है अपने पास सेलिंग प्राइस। ये लीजिए। तो मुझे बताओ जीरो से जीरो अपने पास कट गया है, 5 से अपने पास कितनी बार कट रहा है? 2 बार। 2 से कितनी बार कट रहा है अपने पास? 4 बार। 4 से कट रहा है 21 बार और 4 से कट रहा है 25 बार। तो 21 से काट दो, 21 से अपने पास 1 बार बचेगा 9। ठीक है। 21 गुना अपने पास 4 84 होगा, अपने पास 21 गुना 4। तो मुझे बताइए 4 से क्या फिर से ये कट रहा है क्या? कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे सर 4 से कट रहा है 36 बार। तो x का मान मुझे बताइए यहाँ से क्या अपने पास ये जो है वो 900 आ जाएगा क्या? x का मान अगर 900 आ गया है तो यहाँ पर ये तो होगा 4500 रुपये, जिसकी जरूरत हमें है नहीं। और ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये 2700 रुपये होगा।
तो आपके पास वस्तु का कॉस्ट प्राइस भी है और वस्तु का सेलिंग प्राइस भी है, तो क्या लाभ नहीं निकाल सकते क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, क्यों नहीं निकाल सकते? दोनों का डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? अगला देख लीजिए। अब ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, यहां से, ताकि बच्चा प्रैक्टिस कर सके। आसान क्वेश्चन है, करो देखो आप लोग, खुद ही समझ में आ जाएगा। 400 रुपए है, पहला डिस्काउंट दे दिया 10% का। तो मुझे एक ये एक्स में फंसा करो मत आप लोग कि एक्स आ गया तो कैसे करूं। पहला डिस्काउंट है 10% का, तो 10% का 40, तो मिलेगा 360। दूसरा डिस्काउंट अगर x% का है तो x का मान बताओ। यदि फाइनल बेच रहे हो 216 का, तो ये दूसरा जो डिस्काउंट होगा वो क्या 144 रुपए का ही होगा क्या, बटे 360, और गुना कर देंगे 100 से। जीरो से जीरो, 36 से 4 बार, तो क्या 40% का आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। तो ऐसे आसान आसान क्वेश्चंस हैं, बताओ ठीक है क्या? तो अमित तो मेरे साथ साथ करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, पढ़कर देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ आप लोग। ये बिल्कुल छोटे और आसान क्वेश्चन सब आपको लगने शुरू होंगे। पहले 15% की छूट और फिर 8% की और छूट। तो अपने पास दो तीन तरीके हैं, फाइनल वैल्यू या तो रेशो में कर लो, या A+B वाला लगा दो, या आसान संख्याएं अगर होती हैं तो मैं कहूंगा इसी प्रकार से कर लो। 15% की छूट, तो क्या 270, तो क्या 1530 होगा क्या? उसके बाद 8% की अतिरिक्त छूट और देता है, तो इसका 8% निकटतम रुपए में 8% निकाल के, 8 जीरो तो ठीक है, 8 गुना 3 अपने पास 24 हुआ, 15 अठे 120, और अपने पास 122, 122.4, 122 घटाओगे इसमें से, तो मुझे बताइए क्या 1408 के लगभग आ जाएगा क्या? ये लो आंसर आ गया, अप्रोक्स में पूछा है। अब आप लोग खुद पढ़ते चलना, देखना, पढ़ते चलो बढ़ते चलो, खुद से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहां पर, इसको करो, चलो पढ़ो। आदित्य सिंह सर, नए साल में ऑफर आएगा क्या? बिल्कुल आदित्य भाई, नए साल में थोड़ी सी फीस हम लोग कम करेंगे। जो बच्चे नए साल का रेजुलेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे बच्चे लगभग माउथ पब्लिसिटी से ही आते हैं भाई मेरे पास, तो आपका कोई दोस्त नॉन जो भी करना चाहे उसको बोल दो, 2-3 दिन रुक जाए और नए साल पर कोई भी रेजुलेशन लीजिए अपने साथ। अगर आप यहाँ मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ना भाई। तो अभी नहीं जुड़ के नए साल पर ही जुड़ जाना, कोई भी बच्चा अगर, क्योंकि उसको एंट्री तो नए टॉपिक से ही मिलेगी। डेनियल एक गिफ्ट की दुकान पर गिफ्ट खरीदने गया, ठीक है। दुकानदार ने उसे कहा कि ऑनलाइन भुगतान करने पर टैक्स देना होगा। आजकल ऐसा चल रहा है, आजकल क्या, मतलब काफी दिन से ऐसा चल रहा है। अगर आप लोग दुकानदार से बात करोगे तो, क्योंकि वो पैसा उसके अकाउंट में दिखता है, अकाउंट में दिखता है तो टैक्स भी देना पड़ेगा। जो मार्केट में चलता है ना क्वेश्चन, उसी पर बेस्ड बनता है, ध्यान रखना। यदि गिफ्ट का लागत मूल्य 6,000 रुपए है तथा नगद भुगतान करने पर उसने 1,380 रुपए बचा लिए, मुझे एक बात बताओ। एक तो उसने, मुझे बताओ 11% उसने बचाया कौन कौन सी चीज? उसने एक तो 11% बचाया और एक टैक्स बचाया, क्या दो चीज बचाओगे क्या? जैसे ही नगद दोगे उसको, कैश में पेमेंट करोगे, तो एक तो 11% बचाओगे, 11%, और एक जो टैक्स है, दो चीजें आपने बचा ली। तो मुझे बताइए यहां पर इसका 11% कितना हुआ? 11% आप कहोगे सर 660 हुआ। तो आपने एक तो 11% बचाया और एक आपने टैक्स बचाया, और वो टोटल दिया हुआ है कि 1,380 रुपए बचा लिए, तो ये उधर जाके माइनस होगा। तो इसका मतलब टैक्स क्या 720 ही है क्या? 720 कितने पर? 6,000 रुपए पर। तो और गुना किससे कर दोगे? 100 से। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो क्या उस पर 12% टैक्स लग जाता क्या? गवर्नमेंट के पास जाता 12%, अगर वो ऑनलाइन पेमेंट कर देता तो। लेकिन कैश में पेमेंट कर दिया उसने, तो बचा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बताओ कर पाओगे क्या? अब ये ऐसा क्वेश्चन है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, फिर आप लोग उसमें फंसे रहते हो। टैक्स नहीं समझ में आया, टैक्स अपने पास 720 रुपए।
दो चीजें तो बचाएगा ना, एक तो 660 रुपये बचाएगा और एक टैक्स बचाएगा। बराबर अपने पास 1380 है, तो टैक्स कितना लग रहा है? 720। अब आपको देखना पड़ेगा 720 6000 का कितना परसेंट अपने पास है। 87,500 अगर अपने पास है तो 44% अपने पास 56 का मान है, 100 का मान निकालना है। बताइए इन क्वेश्चंस को क्या अब हम लोग छोड़ दें क्या? 44% की छूट देने पर इतने का बेचता है तो 100 का मान हम लोगों को निकालना है। अगला कर लो, देखो करो एक बार पढ़कर देखिए। अभी ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस तो बनते ही रहते हैं, मेंस का क्वेश्चन और है, देखिए। एक सेल क्लियरेंस में एक दुकानदार ने 45% की छूट दी, ग्राहक ने सेल के दौरान 330 में शर्ट खरीदी। तो अब इनके फ्रैक्शन वगैरह करने के बजाय सीधा ही कर लो कि यार 55 में वो बेच रहा है और लिखा हुआ कितना अंकित मूल्य 100 का मान निकालना है, तो इससे अपने पास 6 बार, इसका मतलब क्या अपने पास यहाँ पर 600 रुपए का होगा। बताओ ठीक है क्या? क्या बताओ, क्वेश्चन कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे सर 6400 में खरीदा, 6400 में खरीदा और 20% छूट पर खरीदा। इसका मतलब मुझे बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर 80 से अपने पास यहाँ पर कट जाएगा 8 बार, तो क्या 8000 रुपये आ गया है क्या? कितनी वस्तुओं का? 20 वस्तुओं का कॉस्ट अपने पास मार्क प्राइस आ गया है, तो एक वस्तु क्या जरूर 400 की होगी? बताओ ठीक है क्या? बताओ इन क्वेश्चंस को क्या आप लोग सभी लोग देखिए, अब आसान क्वेश्चंस में प्रैक्टिस के लिए आपको बता रखे हैं कि भाई प्रैक्टिस करो। कितना आसान क्वेश्चन है, 50% अधिक अंकित कर दिया और 20% की छूट दे दी, तो इसका 20% होता है 30, या ए प्लस बी वाला लगा दो, जो मर्जी है। वो तो मैं चीजें पहले ही आपको बता चुका हूं। 20% अपने पास यहां पर, या चाहो तो ए प्लस बी वाला लगा दो। 50 गुना 20/100, तो अपने पास ये आ गया 50 -20 -10, तो ये आ गया अपने पास 20। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना, बताइए क्या चीजें आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, नेक्स्ट देख लीजिए। 50% अधिक अंकित करता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। और 10% लाभ कमाने के लिए, यानी कि बेचेगा 110 का, तो बताओ छूट कितने की मिलेगी? तो छूट मिलेगी 40/150 × 100, 80/3, तो क्या 26.67 होगा क्या? अप्रोक्स अगर हम लोग बात करें तो कितने परसेंट की छूट है? 27% की 80/3। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, सीजीएल मेंस 23 का क्वेश्चन है। बताओ कर लोगे क्या आप लोग? यहां पर वही ए प्लस बी वाला लगा दो, कहां दिक्कत है? या तो वो लिख लो, या ए प्लस बी वाला लगा दो, या अपने पास रेशियो में अपने पास यहां से सोल्व कर लीजिए। ये लीजिए 42 अधिक लिखा, 15% की छूट दी, तो 42 - 15 का मतलब यहाँ तो क्या 27 हो गया है क्या? और 15 × 2 अपने पास 30 है, और 15 × 4 60, और अपने पास 62 है। 6.2, 15 × 2 30 है, और 15 × 4 60, और 3 63, तो 6 इसमें से माइनस करोगे तो क्या अप्रोक्स में 21% आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो ये वही क्वेश्चन है, टोटल देखिए, इसको पढ़कर देख लीजिए क्या आप लोग कर लोगे क्या? छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना परसेंट है। अब की बार देखिए, इसने ये नहीं कहा, छूट नहीं बोला, अब की बार थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 140, और जो सेलिंग प्राइस है ना, वो इसका 140 का मार्क प्राइस का इतना परसेंट है, तो अपने पास 146 और 2, 147% बटे 2%।
0 से 0, 2 से 7 बार, तो ये 7 7 49, 28 और 4 32 और 10, ये आ गया अपने पास 102.9, नीचे 10 है। तो बताओ कितने का लाभ हुआ? तो आप कहोगे सर 2.9% का लाभ हुआ। ये लीजिए, बताओ एक बार आप लोग देखकर क्या ऐसे क्वेश्चंस आप लोग सभी लोग कर लोगे क्या? तो टोटल इस फाइल में ये इस टाइप के लास्ट में कि बच्चा प्रैक्टिस कर ले, कोई क्वेश्चन आया हुआ कोई नहीं आया हुआ, टोटल 69 क्वेश्चंस किए हैं, 49 क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए हैं। क्लास में एक एक क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं 49। क्या अगले 20 क्वेश्चंस बताओ आप लोग कर पाओगे क्या? जो नहीं आए वो मंडे को आते ही पहले हम लोग डाउट देख लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं देखेंगे। जो जो नहीं आएगा उसके डाउट्स हम लोग कर लेंगे। अब एक एक क्वेश्चन करवाने में तो बताओ मैं क्यों टाइम खराब करूं, आपका भी और मेरा भी, वो तो प्रैक्टिस के लिए ज्यादा क्वेश्चंस लिख दिए हैं। क्या आप समझ पा रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं आपको ये कह रहा हूँ इसी टाइप के क्वेश्चंस अपने पास चलते रहेंगे। 20% अधिक 15% की छूट, 45% 45% की छूट, 45% 20% की छूट, अपने पास ये ऐसे ही चल रहे हैं। जो नहीं आएगा उसको मैं क्लास में करवा दूंगा। एक एक क्वेश्चन करवाने के बजाय जो जो नहीं आएगा वो मुझसे आप लोग पूछ लेना, उसको मैं क्लास में करवा दूंगा। तो 49 के बाद 50 से लेकर 69 तक के 20 क्वेश्चंस कल संडे है, आप लोग करना, मंडे को आकर मैं आपको करवा दूंगा। प्रिंस वापस देख देख लेना भाई, 38 मैंने करवा तो दिया है, एक बार फिर से उसको देख लेना। 38 को फिर से देख लेना, आप लैंग्वेज में कहीं फंस रहे हो तो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।